नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में तय किया गया कि स्थानीय लोगों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन से मुक्त रखा जाएगा। वहीं अन्य लोगों ने जिन्होंने पहले से ही होटल बुक किए हुए हैं, उनका मौके पर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। जो भी यहां पर तीर्थ यात्रा के लिए आएंगे उन सभी को धामों के दर्शन करवाए जाएंगे। इसके लिए 1 या 2 दिन आगे का समय क्यों न लग जाए। बता दें कि चारधाम यात्रा की तैयारियों को लगातार लेकर यहां समीक्षा की जा रही है और सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी अधिकारियों से समय समय पर फीडबैक भी ले रहे हैं। चारधाम यात्रा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। सभी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से हों, आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार से भी कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा अच्छी हो। और पिछले वर्ष से भी और ज्यादा इंतजामों पर ध्यान दिया गया है। जो पिछले बार कुछ काम और करने थे, उनको इस बार प्राथमिकता से करवाया गया है। और लगभग कहीं पर भी अगर उनकी पहले से बुकिंग हो गई है तो वो रजिस्ट्रेशन उनका उसी समय करवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की उनको लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। उत्तराखंड में ऐसा मंदिर जहां चिट्ठी लिखने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। न्याय वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। ऐसी भूमि जहां देवी देवता निवास करते हैं। हिमालय की गोद में बसे इस सबसे पावन क्षेत्र को ऋषि मुनियों की पूर्ण कर्म भूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में देवी देवताओं के कई चमत्कारिक मंदिर हैं। इन मंदिरों की प्रसिद्धि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। न्याय के देवता का मंदिर अल्मोड़ा में है गोलू देवता का मंदिर। गोलू मंदिर में मिलता है सभी को न्याय। न्याय मिलने के बाद चढ़ानी होती है घंटी। चितई गोलू देवता का मंदिर अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर है। यहाँ गोलू देवता का भव्य मंदिर है। मंदिर के अंदर सफेद घोड़े में सिर पर सफेद पगड़ी बांधे गोलू देवता की प्रतिमा है, जिनके हाथों में धनुष बाण है। इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु न्याय मांगने के लिए आते हैं। मंदिर जो है यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ बड़े दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है। जो यहाँ पर अपने इच्छा के अनुसार अर्जी लगा के जाते हैं कि मेरा ये काम पूर्ण होगा तो फिर मैं आपके मंदिर में ये करूँगा। मेरी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी मेरा इससे हो सकता है मैं यहाँ पूजा पाठ करूँगा। और ये न्यायकारी गोलू देवता है। यहाँ सबका इंसाफ होता है। यहाँ बड़े प्रेम भाव से जो आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण है। उत्तराखंड में गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है। गोलू देवता अपने न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर हैं। हालांकि उत्तराखंड में गोलू देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन इनमें से सबसे लोकप्रिय और आस्था का केंद्र अल्मोड़ा जिले में स्थित चितई गोलू देवता का मंदिर है। गोलू देवता की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ और घंटों की आवाज पूरा दिन गूंजती रहती है। ये ऐसा हुआ, ये चंद्रवंशी राजाओं के जमाने के लिए इनके पिताजी जो थे न्यायप्रिय राजा झालर, 7 रानियां हुई तो उनकी कोई संतानी नहीं है ना। उसके बाद राजा ने पहले से राजा लोग राजपुरोहित होते थे, राजपुरोहित को दिखाया ये राजा का आत्मा दुआ करना उचित है, तभी उससे ये वंश चलेगा। ये इनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया। सौतेलों ने कहा हमारा तो कुछ नहीं है, इसका तो हो जाएगा तो इसको राजा कौन देगा, प्यार देगा, वो देगा करके सौतेला व्यवहार किया था। उनको मारने की चेष्टा की, लेकिन नहीं मरे क्योंकि इनको तो देवदूत होना था ना। ये तो न्यायप्रिय राजा होना था इनको। ये गोलू देवता को भगवान शिव और कृष्ण दोनों का अवतार माना गया है। गोलू देवता से मांगी गई मनोकामना पूरी होने के बाद मंदिर में घंटियां चढ़ाई जाती हैं। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विदेशों से भी गोलू देवता के इस मंदिर में लोग न्याय मांगने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर की घंटियों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर मांगी गई किसी भी भक्त की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। पहले ही बुजुर्गों से हमारे चला आ रहा है, न्याय देवता इन्हें माना गया है।
ये है दूधाधारी वैसे कृष्णा अवतारी न्यायकारी घोड़िया इनको कहा गया। जैसे हमारे उसमें गोलू देवता का ये चंपावत में इनकी पहले राजधानी थी, जब इनके झालराई जी की, इनके पिताजी की, तो उस समय नेपाल वगैरह ये सभी एक ही रियासत थी। तो उस टाइम से जब उनके बच्चे नहीं हुए तो राजा ने 7 रानियां दी उनकी, किसी से भी कोई बच्चा नहीं हुआ। तो अब उन्होंने पुत्रेश यज्ञ किया, तो उन्होंने बताया पंडितों ने उस समय में कि आप राजा 8वीं शादी कीजिए तब आपका बच्चा होगा। तो भगवान ने स्वप्न में यही कहा उनसे कि आप 8वीं शादी करके जब रानी लाएंगे तो उनके गर्भ में मैं ही, गर्भ में उनके मैं। बता दें कि गोलू देवता से मन्नत मांगने के लिए आवेदन पत्र लिखना होता है। चितई गोलू मंदिर में भक्त मन्नत मांगने के लिए चिट्ठी लिखते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग तो स्टाम्प पेपर पर लिखकर अपने लिए न्याय मांगते हैं। चितई गोलू मंदिर अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर स्थित है। यहाँ गोलू देवता का भव्य मंदिर है। मंदिर के अंदर सफेद घोड़े में सिर पर सफेद पगड़ी बांधे हुए गोलू देवता की प्रतिमा है, जिनके हाथों में धनुष बाण है। इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु सिर्फ न्याय मांगने के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिनको न्याय नहीं मिलता वो गोलू देवता की शरण में पहुंचते हैं और उसके बाद उन्हें न्याय मिल जाता है। और दोस्तों, जैसे यहाँ पे गोलू देवता का मंदिर है, यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, अपनी अर्जियाँ लगाते हैं। यहाँ पे न्याय के देवता रहते हैं गोलू देवता, तो लोग दूर दूर से आते हैं, घंटियाँ चढ़ाते हैं तो पूजा के लिए। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे बहुत भीड़ लगी है आज, और हम भी आए हैं बहुत दूर से, लमगढ़ा से, और लोग भी आए हैं यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, भगवान से इच्छा मांगने के लिए। गोलू मंदिर में दिल्ली से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अगर आप इस मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको आनंद विहार से सीधे अल्मोड़ा के लिए बस मिलेगी। इसके अलावा पहले आप दिल्ली से हल्द्वानी भी जा सकते हैं और इसके बाद यहाँ से अल्मोड़ा के लिए गाड़ी ले सकते हैं। यहाँ आपको न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि गोलू देवता सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अल्मोड़ा से हरीश भंडारी की रिपोर्ट। G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए 17 देश के 38 प्रतिनिधि पंतनगर पहुंच गए हैं। 28 से 30 मार्च तक 3 दिन तक मेहमान उत्तराखंड में रहेंगे। बता दें, जिसमें G20 समिट में शामिल होने के लिए 17 देशों से 38 प्रतिनिधि पहुंचे। उनके भारत पहुंचने पर टीका लगाकर छोलिया नृत्य से उनका स्वागत किया गया। यहां से 20 VIP बसें विदेशी मेहमानों को रुद्रपुर स्थित होटल रेडिशन ब्लू लेकर पहुंची। G20 समिट में शामिल होने के लिए कुल 38 प्रतिनिधि शामिल होंगे। पंतनगर एयरपोर्ट के बाहर आने पर मेहमानों को तिलक लगाकर उत्तराखंड की टोपी बनाई गई। इसके बाद छोलिया नृत्य से उनका स्वागत किया गया। अच्छा फील हुआ कि मैं यहाँ आई और मुझे अपने कल्चर को, अपने जो हमारा फोक है कहीं ना कहीं छू रहा था, और अदर कंट्री से आए थे उनको हमने अपनी फोक का जो भी कल्चर था वो हमने उनको प्रेजेंट करा कि ये हमारे यहाँ माना जाता है, और कहीं ना कहीं वो हमेशा याद रखेंगे कि हालांकि आपकी ये प्रैक्टिस में होगा, लेकिन आज विदेशी मेहमान आ रहे थे तो उसके लिए क्या पहले से कोई तैयारी करी थी? नहीं, पहले से कोई तैयारी नहीं है, बट ये है कि हमें बच्चों से अब हमारा जो फोक है वो हमें बताया गया कि उन्होंने पूरा देखा आपका? हाँ, तो एंजॉय किया उन्होंने? कुछ कहा भी उन्होंने अपने? नहीं, अभी तो हमें सिर्फ वेलकम करा है उनको कि अपना हमारे ये ट्रेडिशनल है हमारा, और बट अभी उनके वेलकम के लिए अभी जो प्रोग्राम रामनगर में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन में 38 विदेशी मेहमानों का डेलीगेशन पंतनगर एयरपोर्ट पहुंच चुका है, जिसमें रूस से 4, नाइजीरिया से 2, कोरिया से 1, अमेरिका से 2, ब्राजील से 1, चीन से 2, यूनाइटेड किंगडम से 5, जापान से 1, फ्रांस से 3, इटली से 2, साउथ अफ्रीका से 3, स्पेन से 1, ऑस्ट्रेलिया से 1, नीदरलैंड से 2, यूरोप यूनियन से 2, सऊदी अरब से 4, कनाडा से 2 मेहमानों का डेलीगेशन पहुंचा। G20 सम्मेलन में शिरकत करने के लिए विदेशी मेहमानों का डेलीगेशन पंतनगर पहुंचा है। नगर निकाय चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों ने अब खुलकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का माहौल को और अधिक गर्म करने का काम शुरू कर दिया है। इस दौरान आगे बढ़ते हुए
उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बीजेपी नेता और नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गांव पर अवैध संपत्ति के मामले को लेकर कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं के साथ एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सुनील उनियाल गांव पर एक सोशल एक्टिविस्ट ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सूचनाओं के आधार पर साबित किया कि मेयर बनने से पहले गांव की संपत्ति कितनी थी, 4.5 साल बाद कैसे 10 गुना उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है, ये भी पेपर पर इन संपत्तियों का वर्णन है, जबकि सच्चाई इससे कुछ हटकर होगी। ये आय से अधिक संपत्ति का मामला है, इसमें सरकार को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। पत्र मुख्यमंत्री को भी लिखा जा रहा है। आरटीआई के माध्यम से जो खुलासा हुआ उसके हिसाब से कामा जी की संपत्ति आय से ज्यादा है और जो उनकी संपत्ति कुल दिखाई गई थी चुनाव के वक्त उससे ऑन पेपर 10 गुना ज्यादा वो संपत्ति हो गई है और कामा जी को इस बात का स्पष्टीकरण भी देना चाहिए। और जिस तरीके से संपत्तियां खरीदी गई हैं या अपने नाम की गई हैं, निश्चित ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है और एक मेयर के लिए खासकर जो प्रदेश के का जो मुख्यालय है वहां के जो मेयर है उनके द्वारा इस तरीके का कृत्य किया गया है। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर जहां तीर्थ यात्रियों में उत्साह नजर आ रहा है, वहीं रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम भी उत्साहित है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक विनोद गोस्वामी ने बताया कि इस बार चारधाम यात्रा में पिछले सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं। साथ ही बताया कि पिछले शनिवार को GMVN में 5 करोड़ तक की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जो मंगलवार तक 6 करोड़ 44 लाख तक पहुंच चुकी है। साथ ही कहा कि GMVN के 33,000 पैकेज टूर की बुकिंग भी की गई है, जो अपने आप में बड़ी बात है। मंडल विकास निगम के द्वारा जो अभी तक विभिन्न गेस्ट हाउसेज में और पैकेज टूर्स के माध्यम से जो बुकिंग हुई है वो बहुत ही उत्साहजनक है। जैसा कि शनिवार तक का वो 5 करोड़ के आसपास थी, अभी लास्ट दो दिनों में लगभग 1 करोड़ और बढ़ी है, 1.5 करोड़ और बढ़ी है। अभी हम 6 करोड़ 44 लाख रुपए के लगभग का बिजनेस कर चुके हैं और अभी चारधाम प्रारंभ होने में लगभग 25 दिन हैं, तो ये और बढ़ेगा। जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी के मिनी स्टेडियम में सरकार जनता के द्वार के तहत बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य उद्घाटन उप जिलाधिकारी संतोष पांडे और मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद पंत ने संयुक्त रूप से किया। वहीं इस मौके पर अधिकांश समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया गया। इस दौरान खंड विकास अधिकारी राजेंद्र बिष्ट के द्वारा 16 लोगों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित भी किए गए। इनमें इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे शिविर को जो है आयोजन करवाया है और सरकार के एक साल नई मिसाल कहूँगा कि सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी मामले, चाहे महिला सशक्तिकरण का हो या स्वास्थ्य संबंधी हो, शिक्षा संबंधी हो। राज्य सरकार द्वारा जो 1 वर्ष का सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूर्ण किया गया है, उसकी उपलब्धियां और उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के मद्देनजर इस बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन यहाँ पोखरी तहसील मिनी स्टेडियम में किया गया है। इसमें सारे विभाग जो हमारे जिला स्तरीय विभाग हैं उनमें से जो ब्लॉक स्तर पे उनका जो है उनकी उपस्थिति यहाँ है और उनसे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यदि जनता की है तो संबंधित विभाग में अपनी उपस्थिति लेकर और अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं।
और खबर उल्टी से है, जहां रामनगर में एक साल नई मिसाल सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि सरकार का लाभ जनता के द्वार तक मिले। इस दौरान रुड़की मजिस्ट्रेट अभिनव शाह और जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति शिविर में मौजूद रहे। बता दें कि शिविर में विभागीय कैंप लगाए गए हैं, चाहे वे पानी की समस्या हो या फिर लाइट की समस्या। मकसद भी है कि लोगों को इसका लाभ दें। सरकार के वाले जनता की समस्या हो, लोगों को चाहे बिजली संबंधी समस्या हो, चाहे पानी की बिजली समस्या हो, चाहे सरकार की सारा लाभ देना, सारा कैंप यहाँ पर लगा हुआ है और लोगों को इसका लाभ देता है। राशन के डीलर यहाँ पर है, राशन विभाग यहाँ पर है, आंगनबाड़ी यहाँ पर है और प्रधान के आवास योजना के कैंप यहाँ पर लगे हैं। सभी को सभी योजनाओं के बारे में जानकारी मिली, सब लाभ देंगे। अगर वो व्यक्तिगत रूप से कोई उद्यम करना चाहते। खबर चंपावत के टनकपुर से है, जहां जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने टनकपुर तहसील सभागार में मेले की व्यवस्था देखने वाले सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और मेला समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में मेला क्षेत्र में खतरनाक स्थानों पर फेंसिंग लगाए जाने और सफाई व्यवस्था से संबंधित निर्णय लिए। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मेला क्षेत्र में हो रही दुर्घटनाओं के समाधान के लिए बैठक की गई, जिसमें चर्चा की गई। इसमें जो पूर्णागिरी मेले के संबंध में जो सुझाव आ रहे थे, तो उसमें बैठक लगी। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश है कि जो ह्यूमन एरर, जो अपनी गलती से भी ड्राइवर की कभी गलती होगी, कभी लोग भी अन्यथा चले जा रहे हैं ऐसे पॉइंट्स पे और सेल्फी खींचते और डेथ हो जा रही है, तो इसमें हमने बैठक की और हर जगह हम फ्लेक्सी लगाएंगे और जहाँ पे शार्प बेंड है वहाँ पे हम लोग स्पीड ब्रेकर लगाएंगे और पानी की अगर कहीं व्यवस्था कम है, वैसे तो 43 पॉइंट्स हैं भैरव मंदिर तक, उसके ऊपर भी 23 पॉइंट्स हैं, बट हम पूरे काली मंदिर तक अब पानी हर जगह पहुंचाएंगे ताकि अभी गर्मी भी आने वाली है। प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर सचिवालय संघ ने सवाल उठाया है। बता दें, सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि निर्धारित समय के पहले ही प्रदेश में आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 8 आईएएस अधिकारियों का निर्धारित समय से पहले ही प्रमोशन कर दिया गया है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष का कहना है कि वे इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे कि आखिर अधिकारियों का प्रमोशन निर्धारित वक्त से पहले क्यों किया जा रहा है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि अखिल भारतीय सेवा के जो भी अधिकारी हैं उनका इस पूरे सिस्टम में एक गहरी पकड़ है और पकड़ रहते हुए, चाहे वो आईएफएस कैडर में हो, चाहे आईपीएस कैडर हो, चाहे आईएएस संवर्ग में हो, हर विभाग में ड्यू टाइम से पहले जो 1 जनवरी की एक कट ऑफ डेट है, एक सरकारी सेवा विधि की कट ऑफ डेट है, उस ड्यू डेट से पहले नवंबर में, दिसंबर में फाइलें पका ली जाती हैं। फाइलों को बिल्कुल रेडी कर दिया जाता है और अपने फायदे देखते हुए 31 दिसंबर को एनी हाउ ये ऑर्डर जारी कर दिए जाते हैं। अल्मोड़ा पहुंचे पद्मभूषण केंद्र सरकार के पूर्व सचिव और आईसीएआर महानिदेशक रहे डॉक्टर राजेंद्र सिंह परोदा ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन समय आ गया है कि हमें कृषक को प्रधान बनाना होगा। बता दें कि युवाओं की खेती के प्रति आकर्षित करने की जरूरत है। इस दौरान भारत का कृषि क्षेत्र लगातार प्रगति कर रहा है। वर्तमान में हम कृषि निर्यात में दुनिया में 7वें नंबर पर हैं। इसमें कृषि क्षेत्र में 1 ट्रिलियन का योगदान होना है। इसको देखते हुए देश में अच्छे तकनीक की जरूरत है। इसके लिए ठोस उपाय करने होंगे। इस तौर पर खाद्य में प्रयोग होने वाले नाइट्रोजन की एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। युवाओं को कृषि क्षेत्र से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उनको इनपुट और नॉलेज प्रोवाइडर बनना होगा। अनुसंधान का जो हमारा ढांचा बना है वो एक बहुत सुदृढ़ ढांचा है और देशों से कंपैरिजन में हम बहुत आगे बढ़े हैं। हमने हरित क्रांति के अलावा श्वेत, पीली, नीली और अब तो हम इंद्रधनुष क्रांति की बात कर रहे हैं। 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी की बात हो रही है, तो उसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो कंट्रीब्यूट एग्रीकल्चर करेगी।
अवेलेबिलिटी में, जैसे सोयाबीन के तरफ जाना है, उसके बाद अल्मोड़ा के विकासखंड स्लट में गर्मी की शुरुआत होते ही पानी की किल्लत को देखते हुए जल संस्थान ने सड़क के किनारे लगाए गए खराब पड़े हैंडपंप की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया। स्लट के विभिन्न स्थानों पर जल संसाधन ने हैंडपंप की मरम्मत कर उन्हें दुरुस्त करने के लिए कर्मचारी को निर्देश दिए हैं। वहीं जल संस्थान अग्निशास्त्री अभियंता मनोज गंगवार ने बताया कि गर्मी की शुरुआत होते ही पानी की किल्लत को देखते हुए जल संस्थान ने खराब पड़े हैंडपंप को दुरुस्त करने के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए, साथ ही किसी प्रकार लापरवाही ना हो। और साथ ही कहा कि स्लट विकासखंड में गर्मी के मौसम में ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्या से जूझना ना पड़े, इसके लिए जल संस्थान ने कमर कस ली है। सल्ट के लिए आपका जो क्वेश्चन पूछा गया उसके संबंध में बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे हमें कहीं से शिकायत प्राप्त होती है हैंडपंप खराब होने की, तत्काल जो है विभाग द्वारा टीम प्रेषित करके उसको ठीक कराया जा रहा है और विभाग द्वारा स्वयं भी परीक्षण किया जा रहा है। जो रोड के किनारे जो हैंडपंप लगे हुए हैं उनको अपने स्तर से चेक कराते हुए उनको मरम्मत कराया जा रहा है। और साथ ही साथ विकासखंड सल्ट जो भी एक पेयजल समस्याग्रस्त क्षेत्र है उसके लिए विभाग ने गर्मियों के लिए टैंकर की भी व्यवस्था कर ली गई है। जैसे जैसे दिक्कत होगी तो टैंकरों द्वारा भी पेयजल उपलब्ध कराया जाए। और फिलहाल वीडियो में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।